हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप जहांगीर, केमिस्ट्री मेंटोर, पारस एजुकेशन पे आपका स्वागत है। नीट 2025 का रिजल्ट आने के बाद में बच्चों में इंतजार रहता है कि अपने स्टेट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उसी इंतजार को पूरा करने के लिए आज अपन डिस्कस कर रहे हैं स्टेट वाइज कट ऑफ की। और स्टेट वाइज कट ऑफ आपको मैं डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये स्टेट वाइज कट ऑफ ही है। ऑल इंडिया रैंक बताएंगे इसमें। अगर स्टेट वाइज कट ऑफ और ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो कहने का मीन ये है कि अगर ऑल इंडिया रैंक आपकी आ रही है जिस स्टेट की, अब जिस स्टेट के अगर स्टूडेंट है, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है उसी पे एप्लीकेबल होगी, अदर स्टेट पे वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कहने का मीन, अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है और आप यूपी के अंदर आप देखना चाहते हो तो यूपी की कट ऑफ इस स्लाइड से आपको देखना नहीं है। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको उस ऑल इंडिया रैंक पे नहीं मिलेगा। ये जो भी मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ ये सारा का सारा डिस्कशन अपन स्टेट वाइज कट ऑफ का है। तो जो बच्चा जो डोमिसाइल जिस स्टेट का है उसी की कट ऑफ पे आपको जीएमसी मिलेगा, काउंसलिंग होगी, आप सेफ जोन में रहेंगे। अदर स्टेट में आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राजस्थान की। तो राजस्थान स्टेट की अगर अपन ऑल इंडिया रैंक है ये, और ऑल इंडिया रैंक में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो इस जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 24,500 करा रखी है तो इसका मीन आप इसमें सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी है तो इसमें 27,500 तक आप सेफ जोन में रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी है तो आप 26,000 तक सेफ जोन में रहेंगे। एससी कैटेगरी है तो आप 1,44,000 तक सेफ जोन में रहेंगे। और एसटी कैटेगरी है तो आप 1,78,000 तक आप सेफ जोन में रहेंगे। आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, जीएमसी आपको मिलने के पूरे चांस है। लेकिन आप जैसे कमेंट में मैंने देखा कि बच्चों में ये रहता है कि सर पिछली बार तो ऊपर नीचे चली थी। ये आपकी बात सही है, क्योंकि काउंसलिंग करवाते टाइम एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पिछले साल की अगर अपन बात करें तो पिछले साल सबको भी पता है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ रही थी, 720 बहुत सारे बच्चों के आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में ये फोबिया हो गया था कि अपने स्टेट में अपने को जेएमसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाई, जिसके कारण कुछ अपने स्टेट की सीटें खाली रह गई, जिसके कारण क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ऊपर भी चला गया। तो आप ये भी ध्यान रखना, मैंने ये कहा कि जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपकी 24,500 तक ऑल इंडिया रैंक है, अगर किसी बच्चे की अगर 25,000 भी है, 25,500 भी है तो उसको भी काउंसलिंग करवानी है। वो भी सेफ जोन में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं कौन सा किस तरीके से काउंसलिंग होगी। पिछली बार ऐसा भी हो गया था लास्ट में कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन हो गए थे। ऑफलाइन होने के बाद में ही बच्चे को काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल कर रहे थे। ओके, तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अपने फैक्टर होते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और अगर आपको 25,000 तक भी या 25,500 तक भी अगर आपकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक, तो आप राजस्थान में जनरल कैटेगरी के अंदर सेफ जोन में होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का अगर आपके पास डोमिसाइल है और आपकी जनरल कैटेगरी है और उस जनरल कैटेगरी में अगर आप ऑल इंडिया रैंक 28,500 है तो आप सेफ जोन में है, आप जीएमसी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो उसमें 29,500, ओबीसी की अगर बात करें तो 29,000, एससी की बात करें तो 1,85,000, एसटी की बात करें तो 5,90,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप सेफ जोन में है, जीएमसी मिलेगा आपको। और आपको मैंने फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं कि इन जो ऑल इंडिया रैंक से अगर आपकी 1,000 या 1,500 2,000 तक की अगर आपकी इससे अप है तो आप, मेरी राय ये है कि आपको काउंसलिंग करवानी है और उस काउंसलिंग से क्या आपके सितारे चमक जाए और आपको जीएमसी मिल जाए। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दिल्ली वालों की, तो इस दिल्ली के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर 8,000 रैंक है ऑल इंडिया रैंक,
तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो 15,500, ओबीसी की बात करें तो 14,000, एससी की बात करें तो 1,35,000 और एसटी की बात करें तो 2 लाख। ओके, तो 2 लाख तक आप सेफ जोन में रहेंगे। इससे 1,000, 1,500, 2,000 फिर से मैं कह देता हूं कि अगर ऊपर भी है आपकी ऑल इंडिया रैंक तो आपको मायूस नहीं होना है। आपको काउंसलिंग करवानी है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अगला स्टेट अपने पास बिहार। तो बिहार के अंदर जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 25,000 तक है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 27,000 तक ऑल इंडिया रैंक है तो आप बिहार स्टेट के डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो 26,000 तक, एससी की बात करें तो 1,60,000 तक और एसटी की बात करें तो 1,42,000 तक आप सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट अपना स्टेट है हरियाणा। तो इस हरियाणा के अंदर आप हरियाणा का अगर आपके पास डोमिसाइल है और आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप 25,000 तक तो अगर ऑल इंडिया रैंक में है तो आप हरियाणा में जनरल कैटेगरी में सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में 21,000 तक, ओबीसी में 27,000 तक, एससी के अंदर 1,40,000 तक, एसटी के अंदर 1,58,000। ध्यान रखना एसटी में वहां पे एससीडी लिखा होता है तो एससीडी कैटेगरी वाले 1,58,000 तक सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट है केरल में। तो केरल के अंदर केरला में आपको जनरल कैटेगरी के अंदर 28,500, ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी कैटेगरी रैंक में अगर 35,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेफ जोन में रहेंगे। ओबीसी की अगर बात करें तो 27,000 तक, एससी की बात करें तो 1,80,000 तक, एसटी की बात करें तो 3,49,000 तक आप सेफ जोन में हैं। अगर आपका 3,50,000 तक भी अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट करना है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टेट की तो गुजरात। ओके, तो इस गुजरात के अंदर अगर अपन बात करें कि जनरल कैटेगरी वाले कहां तक सेफ जोन में रहेंगे तो अपने पास जैसे जनरल कैटेगरी में अगर आपका ऑल इंडिया रैंकिंग 28,000 तक है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें और आप सेफ जोन में हैं और आप जीएमसी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 31,000 तक, ओबीसी की बात करें तो 39,000 तक, एससी की बात करें तो 84,000 तक और एसटी की बात करें तो 32,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। और फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपकी इन ऑल इंडिया रैंक से अगर 1,000 या 1,500 तक भी अप है तो भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पंजाब की, तो पंजाब में जनरल कैटेगरी के अंदर 38,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56,000 तक और ओबीसी के अंदर 52,000 तक ऑल इंडिया रैंक में आप सेफ जोन में रहेंगे। एससी की बात करें तो 1,89,500 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। एसटी की बात करेंगे तो 1,29,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे, काउंसलिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो अपने पास है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश में अगर जनरल कैटेगरी आपकी 51,500 तक है तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस में 60,000 तक, ओबीसी की बात करें तो 54,500 तक, एससी की बात करें तो 1,89,000 तक, एसटी की बात करें तो 4,18,000। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट वाइज कट ऑफ है और स्टेट वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंग ही इसमें पार्टिसिपेट करना है। जनरल कैटेगरी में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 47,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 70,000 तक, ओबीसी में 45,000 तक, एससी में 1,54,000 और एसटी में 3,60,000 तक के बच्चे ऑल इंडिया रैंक के बच्चे आप इसमें सेफ जोन में रहेंगे। और अगर इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो अगला स्टेट अपने पास छत्तीसगढ़।
और छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया रैंक जनरल की 80,000, ईडब्ल्यूएस की 1,34,000, ओबीसी की 84,000, एससी की बात करें तो 2,13,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें एसटी की, तो एसटी में 4,45,000 तक अगर ऑल इंडिया रैंक है तो आप सेफ जोन में हैं, बधाई हो आपको। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना स्टेट है झारखंड, और इस झारखंड के अंदर ऑल इंडिया रैंक अगर जनरल कैटेगरी में 29,000 है तो आप सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 40,000 तक, ओबीसी की बात करें 31,000 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। एससी की बात करें 1,89,000 तक सेफ जोन में रहेंगे, और एसटी की बात करें तो 4,18,000। ओके, 4,18,000 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनको जेएमसी के लिए वो एप्लीकेबल हो सके। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें अगला स्टेट अपने पास वेस्ट बंगाल, उसमें अगर ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की अगर देखें तो अपने पास 39,500, ईडब्ल्यूएस में सेफ जोन रहेगा 95,000, ओबीसी में सेफ जोन रहेगा 44,000, एससी में सेफ जोन रहेगा 1,60,000, एसटी में सेफ जोन रहेगा 5,90,000 तक। बधाई हो आपको, आप इस कैटेगरी के अंदर इस ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट स्टेट अपना है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 35,000 तक रैंक है तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक अंदर 48,500, ओबीसी में बात करें तो 53,000 तक, एससी की बात करें 21,500, और एसटी में बात करें तो 2,35,000 तक आप सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट स्टेट अपने पास है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में अगर जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है तो कितनी 77,000, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 1,00,000 तक ऑल इंडिया रैंक आप सेफ जोन में है। ओबीसी की बात करें तो 76,500, एससी फर्स्ट की बात करें तो 50 लाख तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आप इसमें सेफ जोन में है। एसटी की बात करें तो 1,18,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे इसमें सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट स्टेट अपना जम्मू कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो इसमें जनरल कैटेगरी के अंदर 27,500, ईडब्ल्यूएस में 3,45,000, ओबीसी में 1,00,000, एससी में 2,60,000, एसटी में 2,19,000 तक के ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। बट इसमें कंडीशन है कि ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, इनका डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो गोवा, तो गोवा की बात करते हैं तो गोवा में अपने जनरल कैटेगरी वाले बच्चे अगर उनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 85,000 तक है, ईडब्ल्यूएस वाले 2,00,000 तक, ओबीसी में बात करें तो 2,40,000 तक, एससी की बात करें तो 2,75,000 तक, और एसटी की बात करें तो 3,28,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। आसाम में जनरल कैटेगरी के अंदर 71,500 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72,000 तक, ओबीसी की बात करें तो 2,00,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। एससी की बात करें तो 1,81,000 तक, एसटी की बात करें तो 2,80,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेट अपना पांडुचेरी, इसके अंदर 25,000 जनरल कैटेगरी के अंदर अगर ऑल इंडिया रैंक 25,000, ईडब्ल्यूएस में 23,500 रैंक तक, ओबीसी में 25,000 तक, एससी के अंदर 1,10,000 तक, एसटी में 1,32,000 तक ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट अपने और टेस्ट वगैरह है तो उनके अलग अलग स्टेट कैटेगरी वाइज उनकी रैंक है। तो इस तरीके से अपन ने लगभग सभी
ऑल इंडिया स्टेट के आपको मैंने डिस्कस करवाया, स्टेट वाइज कैटेगरी रैंक, और इस रैंक के अकॉर्डिंग आप फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है, कि यानी चेंज का नहीं, इतनी रैंक तक तो सेफ जोन में रहेंगे, बट इससे थोड़ा सा अगर 1000-1500 रैंक ऊपर भी आ गई तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको जीएमसी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, और आने वाली काउंसलिंग के जो भी डाउट रहे आपके, उस डाउट को क्लियर करवाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे आप नेक्स्ट जो भी अपनी प्रोसेस रहेगी काउंसलिंग की, उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। और